Hi, dear friends and students. This is Keval Krishan. You are watching KK English classes. इस वीडियो में हम फिलिंग द ब्लैंक्स का पार्ट 5 करेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है ये। द एयरलाइन हैड अर्लियर पेमेंट ओनली टू दोज इन द हाई इनकम ब्रैकेट, बट नाउ सैलरीज हैव ड्राइड अप फॉर एवरीवन। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? वोकैबुलरी है बेटे, डिमांडेड दिया हुआ है, डिफर्ड दिया हुआ है, डिप्लॉयड दिया हुआ है, डिसाइडेड। तो अब वाक्य की हिंदी बनाइए, समझ बनाइए और उस हिसाब से इस वोकैबुलरी को फिल कीजिए। द एयरलाइन हैड अर्लियर डैश पेमेंट ओनली टू दोज इन द हाई इनकम ब्रैकेट। कहता है शुरुआत में जो एयरलाइन ने क्या किया, ओनली टू दोज इन द हायर इनकम ब्रैकेट, जो हायर इनकम के ग्रुप में लोग आते थे उनकी सैलरी को क्या किया, एंड नाउ सैलरीज हैव ड्राइव्ड अप फॉर एवरीवन। और अब हर व्यक्ति के लिए सैलरी क्या हो गई है? ड्राई अप हो गई है, यानी सैलरी की कमी हो गई है, अभाव हो गया है। तो इसमें क्या आएगा? तो डिमांडेड तो आ नहीं सकता, यहाँ आएगा डिफर्ड। क्या आएगा? डिफर्ड। द एयरलाइन हैड अर्लियर डिफर्ड पेमेंट। डिफर का मतलब क्या होता है? डिफर का मतलब होता है स्थगित करना। शुरुआत में तो पेमेंट को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। ओनली टू दोज, उन लोगों के लिए, इन द हायर इनकम ब्रैकेट, जो हायर इनकम ब्रैकेट में आते हैं, यानी कि ऐसे समूह जो हायर इनकम वाले थे। बट नाउ सैलरीज हैव, अब सैलरी का पूरी तरह से क्या हो गया? अभाव हो गया। तो ये ठीक है, क्या आएगा? डिफर्ड, यानी बी सेक्शन। अगला क्वेश्चन लीजिए। सीमा गेव हर टीचर ए ब्यूटीफुल डैश ऑफ पिंक रोज ऑन टीचर डे। तो इस पे क्या आएगा? ग्रोव। ग्रोव का मतलब क्या होता है? ग्रोव का मतलब वृक्षों का झुंड होता है। और रीड का मतलब क्या होता है? जो नदियों के किनारे या नहरों के किनारे सरकंडा लगा होता है उसे रीड बोलते हैं। अब बुके, बुके आपको पता है फूलों का गुलदस्ता होता है। और रीत, रीत का मतलब क्या होता है? जो मरने पर जब व्यक्ति मर जाता है हम श्रद्धांजलि देने जाते हैं ना, पुष्पमाला जो चक्कर सा होता है, वो वाली चीज, उसे रीत बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें क्या आएगा? तो उसने टीचर को क्या दिया था? बुके दिया था। क्लियर? तो ये है। चलें आगे। Shailesh finally decided to take a back seat and let her son dash the family business। तो अब इस वाक्य में क्या आएगा? अब ये ग्रामेटिकल है बेटे, आपको पता है ना, ये लेट आ गया और लेट के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब इसमें देख लीजिए, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? डी सेक्शन में है, रन आएगा। क्लियर बेटे? ये ग्रामेटिकल बेस था। आगे देखें। मेघा इज अटेंडिंग ए टीचर्स डैश इन लंदन। अब इस वाक्य में क्या आएगा? ये वोकैबुलरी दी हुई है, कनेक्शन दिया है, संबंध होता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है? मिश्रण या मेल होता है। कोनेटेशन क्या होता है? कोनेटेशन का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो मेन अर्थ के अलावा दूसरा अर्थ भी देता है, संकेतिक अर्थ। और कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन या सभा। तो अब यहाँ क्या आएगा? मेघा इज अटेंडिंग ए टीचर्स कन्वेंशन, यानी सम्मेलन या सभा अटेंड कर रही है इन लंदन, लंदन के अंदर। क्लियर? तो डी सेक्शन आएगा। चलें अगला क्वेश्चन देखें। सुरेंद्र ट्राइज टू डैश हिज ओपोनेंट्स इन ऑल द मैचेस। अब फिर वोकैबुलरी दी हुई है। इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है? डराना होता है। इम्पर्सनेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का रूप धारण कर लेना ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। इंटीमेट का मतलब घनिष्ठ होता है। इनिशिएट का मतलब आरंभ होता है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा इंटीमिडेट। इंटीमिडेट का मतलब क्या होता है? डांटना, डराना। ठीक है, तो क्या आएगा? डरा रहा है। सुरेंद्र ट्राइज टू इंटीमिडेट हिज ओपोनेंट्स टू ऑल द मैचेस। ठीक है, उसने डराया। चलो, इसरो टीम इज वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू डैश चंद्रयान 2। तो वोकैबुलरी दी हुई है,
नेविगेट दिया है, नेविगेट वही होता है ना जो रास्ता दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इंट्रोड्यूस क्या होता है, इंट्रोड्यूस करना, लॉन्च करना। और स्टीयर का क्या मतलब होता है, स्टीयर का मतलब होता है किसी स्थिति को नियंत्रित करना और आगे विकास के लिए रास्ता बनाना। तो अब क्या आएगा यहाँ पर, इसरो टीम इज वर्किंग अराउंड द क्लॉक टू लॉन्च चंद्रयान 2। लॉन्च आएगा, यानी लॉन्च तो समझते हैं ना आप, किसी चीज को लॉन्च कर देना, चंद्रयान 2। चलो जी अगला क्वेश्चन, it was dash honor for सीमा to be selected as a teacher trainer। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आर्टिकल यानी ग्रामर का पार्ट दिया हुआ है, तो क्या आना चाहिए बेटे, जो ग्रामर है ना, ऑनर शब्द है, इससे पहले क्या आएगा, आर्टिकल वोवल साउंड के अनुसार आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, एन। ऑनर में किसकी आवाज आ रही है, ओ, तो एन आएगा ना। तो इट वाज एन ऑनर फॉर सीमा टू बी सिलेक्टेड एज ए टीचर ट्रेनर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देयर वॉज हीटेड डिस्कशन डैश टू मेंबर्स ऑफ द क्लब्स। अब इस वाक्य में क्या है, इस वाक्य में प्रेपोजिशन की बात हो रही है। प्रेपोजिशन अमंग दिया है, अमंग दो से ज्यादा के लिए प्रयोग होता है, ऑफ संबंध जोड़ने के लिए, इन अंदर की स्थिति के लिए प्रयोग होता है, बिटवीन हो गया दो लोगों के बीच। तो यहाँ टू मेंबर्स दिया है ना, तो क्या आएगा, बिटवीन आएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, वन मस्ट कीप डैश प्रॉमिस। कहता है कि यहाँ क्या आना चाहिए, वन मस्ट कीप, एक व्यक्ति को रखना चाहिए यानी पूरा करना चाहिए, किस चीज को, वंस प्रॉमिस। ये आएगा वंस, क्योंकि वन वंस वन होता है, ठीक है, जैसे ही, हिज, हिम होता है। चलें अगला क्वेश्चन, वर्किंग टूगेदर गेव अस अ चांस टू डैश अबाउट ओल्ड टाइम्स। तो इस वाक्य में क्या आएगा, पहले वोकैबुलरी दी हुई है। रेमिनिस का मतलब क्या होता है, रेमिनिस का मतलब होता है भूतकाल की अच्छी यादें। रिप्रोड्यूस तो पता ही है, दोबारा पैदा करना, रिक्रिएट भी पैदा करना, दोबारा बनाना, और रिमाइंडिंग याद दिलाना। तो यहाँ क्या आना चाहिए, वर्किंग टूगेदर गेव अस ए चांस, तो रेमिनिस आएगा अबाउट ओल्ड टाइम्स, इकट्ठे काम करने ने हमें मौका दिया, क्या, किस चीज का, रेमिनिस का, पुरानी यादों का, ठीक है, अबाउट ओल्ड टाइम्स। चलो जी, आनंद कुमार इज डैश यूनिक टीचर। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ फिर आर्टिकल की बात हो रही है, तो यूनिक अपने आप में यूनिक है, तो इसके आगे आएगा क्या, ए। क्यों आएगा, क्योंकि वोवल साउंड का चक्कर है। यहाँ यदि वोवल साउंड होती तो एन आता, और कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है यानी साउंड आ रही है तो ए आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, ए। चलो, द कोस्ट टर्न्ड आउट टू बी हायर देन। अब फिर वोकैबुलरी आ गई है। एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है के सिवाय। एंटिसिपेटेड का मतलब पहले से अनुमान लगाना, और एक्सेप्टेड का मतलब स्वीकार करना। इमेंसिपेटेड का मतलब अधिकार देना। इमेंसिपेटेड का मतलब क्या होता है, अधिकार देना। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, कोस्ट टर्न्ड आउट टू बी हायर देन एंटिसिपेटेड। जो कॉस्ट है वो ज्यादा होगी, किससे, पहले के अनुमान से, ठीक है ना, इस सेंस में इसका प्रयोग होगा। आगे, यूअर नीड इज सर्टनली ग्रेटर देन। तो तुम्हारी जो नीड है वो निश्चित ही ज्यादा है देन, किससे, मेरी जरूरत से। तो माइन आएगा, क्या आएगा, माइन। माई नहीं आ सकता, माइन आएगा, ठीक है। ये भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, और प्रोनाउन का टॉपिक है। प्रोनाउन में ऐसा बताया जाता है ना बेटा, आई, माई, मी, ठीक है। चलो, ए वर्ड कैन हैव डिफरेंट इन डिफरेंट कंटेस्ट। एक वर्ड होता है, एक शब्द है जो अलग अलग अर्थ रखता है अलग अलग संदर्भ में, उसे क्या कहते हैं, इसे कंटेंशन कहते हैं। कंटेंशन का मतलब तो झगड़ा होता है, जिसे कंटेंशन बोलते हैं ना, झगड़ा। और कॉनेटेशन का मतलब क्या होता है, कॉनेटेशन का मतलब होता है वही एक शब्द जो अपने मेन अर्थ के अलावा दूसरा अर्थ देता है। और कन्फ्रंट्रेशन संघर्ष होता है। और कॉन्स्टेलेशन का मतलब तारामंडल कह लीजिए, आकाशगंगा कह लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कॉनेटेशन। कॉनेटेशन का मतलब वही एक मेन अर्थ के अलावा सांकेतिक अर्थ भी होना, तो वही है वर्ड हैव डिफरेंट
कंटेशन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, चलो। द ब्लाइंड मैन नीडेड टू क्रॉस द स्ट्रीट। तो ऑप्शन दिया है, गार्ड्स दिया है, असिस्टेंस दिया है, पोर्टर दिया है, कोऑपरेशन दिया है। ठीक है, तो अब इस वाक्य में क्या आना चाहिए? द ब्लाइंड मैन नीडेड गार्ड्स, गार्ड्स की जरूरत है उसे? नहीं, ये नहीं। असिस्टेंस, असिस्टेंस तो सहायता होती है, तो ये आएगा असिस्टेंट। और पोर्टर क्या होता है? पोर्टर का मतलब कुली या दरबान होता है, जो होटल के आगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के आगे खड़े होते हैं, उन्हें पोर्टर भी कहा जाता है, और कुली जो सामान उठाता है वो भी कहा जाता है। तो कोऑपरेशन का मतलब सहयोग होता है, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ? असिस्टेंस। ठीक है, चले आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। टाइमली अलर्ट्स अबाउट फ्लड्स इन भूटान ए ब्लेसिंग टू इंडियन विलेजेस। तो अब इस वाक्य में क्या आएगा? ये ग्रामेटिकल है। आर प्रूव्ड लिख रखा है, इज प्रूव्ड लिख रखा है प्रूव्ड लिख रखा है, हैज प्रूव्ड लिख रखा है। टाइमली अलर्ट्स, टाइमली अलर्ट्स भी अलर्ट्स का कह रहा है वो, तो क्या आना चाहिए अलर्ट्स में? तो इसमें आएगा हैव अप्रूव्ड आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो। द लॉयन किंग इज डैश एज ए चाइल्डहुड मेमोरी। तो इस वाक्य में क्या आएगा? फिर वोकैबुलरी दी है। इन्वेस्टेड का मतलब इन्वेस्ट से जुड़ा हुआ है, निवेश से। डिपॉजिट का मतलब क्या है? डिपॉजिट से जुड़ा हुआ है। और ट्रेजर का मतलब क्या होता है? मूल्यवान समझना। और इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। तो क्या आना चाहिए? द लॉयन किंग इज ट्रेजर्ड एज ए चाइल्डहुड मेमोरी, ये आना चाहिए, ट्रेजर्ड, समझना। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखें। पीपल टेंड टू टर्न ए ब्लाइंड आई क्राइम अगेंस्ट वुमेन। तो इस वाक्य में क्या आना चाहिए? टू, एट, ऑन, इन, ये प्रेपोजिशन है। सुने बेटे, जब हम किसी व्यक्ति के गलतियों को अननोटिस करते हैं, यानी नजरअंदाज करते हैं, तब ब्लाइंड के साथ टू आता है। क्या आता है ब्लाइंड के साथ? टू। तो यहाँ क्या आएगा? टू। याद रखना बेटे, जब हम किसी व्यक्ति की गलतियों को अनदेखा करते हैं तब हमें ब्लाइंड के साथ क्या लगाना पड़ता है? टू। जैसे कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों की गलतियों के प्रति क्या होते हैं? अंधे हो जाते हैं, उनको नोटिस नहीं करते, तो इसलिए। अगला क्वेश्चन। सिमरन वाज रीडिंग ए बुक वेटिंग फॉर द बस। सिमरन वाज रीडिंग ए बुक, सिमरन रीडिंग बुक पढ़ रही थी, डैश वेटिंग फॉर द बस, क्या करते हुए? तो यहाँ फिर प्रेपोजिशन की बात हो रही है। वाइल का मतलब होता है किसी कार्य के दौरान, फ्रॉम, ड्यूरिंग, एट, तो क्या आना चाहिए? ड्यूरिंग का मतलब भी के दौरान होता है, और वाइल का भी। बेटे यहाँ पर वाइल आएगा, ड्यूरिंग नहीं आएगा। सिमरन वॉज रीडिंग ए बुक वाइल वेटिंग फॉर द बस, क्या करते हुए? बस की इंतजार करते हुए। His clothes were away over dash top for somber occasion। सोमवार का मतलब क्या होता है? इसका मतलब उदास, गंभीर अवसर के लिए। जो उसके कपड़े हैं वे ओवर का सिचुएशन के लिए प्रयोग किया जाता है। और टॉप हो, बॉटम हो, इन शब्दों के साथ क्या आता है? जो क्या दिखाते हैं? जो सिचुएशन को दिखाते हैं, वह दिशाओं को दिखाते हैं, ईस्ट वेस्ट, उनके साथ दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या लगेगा? ए आएगा, आर्टिकल दा। ठीक है बेटे, ये थे आपके सेंटेंस फीलिंग बेटे, और इन फीलिंग्स की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अपनी ग्रामर को मजबूत बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।